वंदे मातरम। आज हम हमारा सेकंड वीडियो बना रहे हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर। चलिए, हमारे कुछ टाइप बाकी थे, उनको हम करते हैं। चलिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि आपको आज मैं कौन कौन से टाइप करवाऊंगा। चलिए, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चौथा टाइप है, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। हमने क्या पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था? जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे थे। लेकिन इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपको कि जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको दिया हुआ है दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लो हमारा एक मित्र यहाँ था और दूसरा मित्र यहाँ रहता है। हमने मान लिया कि चलिए, ये ए मित्र था और ये बी। ये कितनी दूरी पर है? इनका घर एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद हमको दिया हुआ है दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। मतलब ये पहला वाला है, ये किस स्पीड से बी की तरफ चल रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 20 किलोमीटर चल रहा है। और ये बी जो उसका दोस्त है वो किस स्पीड से चल रहा है? जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चल रहा है। हमको क्या पूछा गया है? दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि देखिए, उसी टाइम पर इसने चलना चालू किया और इसी टाइम पर इसने चलना चालू किया है। ठीक है, मतलब क्या होगा? एक घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी? ये 20 किलोमीटर चल लेगा और ये 25 किलोमीटर चल लेगा। मतलब एक घंटे में कितनी दूरी तय हो गई? 20 किलोमीटर इसने की और 25 किलोमीटर इसने दूरी तय की। तो टोटल आप कितना? 45 किलोमीटर चला। 20 और 25 कितना होता है? 45 किलोमीटर एक घंटे में चला। टोटल किलोमीटर कितने हैं? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर कितने घंटे में चल जाएगा? देखिए, एक घंटा, 1 आवर का कितना है? देखिए, 20 ये चला 40। देखिए, टोटल आपकी कितनी है? 90 किलोमीटर है। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? चलिए, एक घंटे में हम क्या देखते हैं कि कितना चलते हैं ये दोनों? 45 किलोमीटर चलते हैं। कितना चलते हैं? एक घंटे में 45 किलोमीटर। तो टोटल जो आपकी 90 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने घंटे में कवर हो जाएगी? 2 घंटे में आपकी डिस्टेंस वो कवर हो जाएगी। तो हमको एक आंसर मिल गया। कितने समय बाद मिलेंगे? वो 2 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे बाद मिले। हमारा फर्स्ट वाला आंसर ये रहा। हमारा फर्स्ट वाला आंसर 2 घंटे बाद मिलेंगे। उसने पूछा है कि पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। हम देख लेते हैं। पहला मित्र हमारा ये है। पहला मित्र कितनी? 2 घंटे चला ना। पहले मित्र कितनी? 2 घंटे चला। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 40 किलोमीटर। पहले 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चला और दूसरे घंटे में फिर 20 किलोमीटर चला। तो टोटल कितना चला? ये टोटल ये कितनी किलोमीटर चला? 40 किलोमीटर चला। तो क्या हुआ? पहले मित्र से अगर आपसे पूछता है, देखिए, पहले मित्र से अगर आपका पूछता है तो पहले मित्र से कितने किलोमीटर दूर मिलेंगे? ये 40 किलोमीटर दूर मिलेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन में पहला मित्र पूछा गया, अगर आपसे पूछता कि दूसरे मित्र से कितने किलोमीटर मिलेंगे, कितने किलोमीटर बाद मिलेंगे, तो 25 एक घंटे में और 25 एक घंटे में। दूसरे मित्र से कितने किलोमीटर मिलेंगे? जी, दूसरे मित्र के घर से 50 किलोमीटर दूर मिलेंगे दोनों। ठीक है, अब मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, बिल्कुल इसी टाइप का है। आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, दूसरा सवाल देखते हैं। हमको दिया हुआ है एक मोटरसाइकिल सवार स्थान पी से 50 किलोमीटर की चाल से क्यू के लिए 10 बजे बढ़ता है। देखिए, दूसरा सवाल देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है हमको कि देखिए, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से, यहाँ से इस P से कितनी किलोमीटर स्पीड से बढ़ रहा है? वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इस तरफ बढ़ रहा है, Q की तरफ। उसके बाद दिया हुआ है उसने क्या, वह कितने बजे चलता है? ये कितने बजे चल रहा है?
10 बजे यहाँ से बढ़ रहा है, पी से कितने बजे बढ़ रहा है वो 10 बजे चल रहा है, ठीक है चलो ये हो गया। उसी समय दूसरा मोटरसाइकिल सवार उसी पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये दूसरा मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर है, वो क्यू से पी की तरफ बढ़ता है, किस स्पीड से बढ़ता है वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो यहाँ से बढ़ रहा है। उसी समय मतलब 10 ही बजे ये बढ़ा यहाँ से, चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि पी से क्यू की दूरी 120 किलोमीटर, उसने क्या दे दिया, पी से क्यू तक टोटल दूरी कितनी है 120 किलोमीटर है, तो वो बोला है बताइए कितने बजे वह एक दूसरे से मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे ये पूछा है। यहाँ से 10 बजे चले वो, तो अब यहाँ से ये 10 बजे चला, यहाँ से ये 10 बजे चला, तो उसने क्या पूछा है कि कितने बजे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए क्या है देखिए, हम देखिए 1 घंटा, 1 आवर का काम कितना, 1 घंटे में कितना चलेंगे 50 किलोमीटर, तो ये बढ़ जाएगा। और ये क्या कितना बढ़ जाएगा, ये भी उसी 10 ही बजे चालू हो रहा है, तो 1 घंटे में ये 50 बढ़ेगा, ये 40, मतलब 1 घंटे में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर होगी 50 ये और 40 ये, कितनी हुई 90 किलोमीटर। 1 घंटे में जब 90 किलोमीटर चलते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 120 किलोमीटर है, और हमको 1 घंटे में कितनी हो रही है कवर 90 किलोमीटर। चलिए इनको काट लेते हैं हम, कितना निकला 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, कितना निकला 4/3, क्या हुआ इतना समय लगा उन्हें चलने में, इतनी दूरी ट्रेवल करने में। जैसे कि 3 एकम 3, 1 सही 1/3, और 1/3 का मतलब आप जानते हैं कितना लगा, देखिए 1 सही 1/3 का मतलब क्या है 1 आर, और ये देखिए ये 1/3 को मिनटों में बदलेंगे हम, 1/3 इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या होगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसको हमने काट दिया तो कितना निकला आपका 3 दूनी 6, कितना निकला 20, मतलब कितना लगा उसे 1 घंटा और 20 मिनट की दूरी उसे टोटल कितने लगी, 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, मतलब दोनों मिल जाएंगे दोनों मोटरसाइकिल सवार। लेकिन उसने क्या पूछा है कितने बजे मिलेंगे, दोनों कितने बजे चले थे 10 बजे, 10 बजे के बाद 1 घंटा 40 मिनट तक कब मिलेंगे वो 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलेंगे, मतलब 11, देखिए 10 बजे चले थे तो कितने बज जाएंगे 1 घंटे 20 मिनट बाद 11:20, मतलब टोटल देखिए टोटल जब दोनों मिलेंगे तो दोनों कितने बजे मिलेंगे 11:20 पर हमारे जो दोनों मोटरसाइकिल सवार हैं वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। बात आई समझ में, बहुत ही सिंपल है, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को आप, इस सवाल को आप दोबारा देखिए। चलिए हमको 3rd क्वेश्चन दिया है, जैसे स्क्रीन पर आप पढ़िए उसे समझिए, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही ऐसा है। चलिए हम देखते हैं तीसरा सवाल हमको क्या दिया हुआ है। 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, हमने मान लिया पहला स्थान हमारा ए है, तीसरा क्वेश्चन है ये कितना है, ये कितना है, ये बी है, 2 स्थान है हमारे पास, दोनों कितनी दूरी पर हैं, दोनों स्थान की दूरी कितनी है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। उसके बाद दिया हुआ है एक व्यक्ति पहले स्थान से 8 बजे निकलता है, कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यहां से निकला एक पहला व्यक्ति, यहां से निकला, कितनी स्पीड में निकला है ये 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकला है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर चला, ठीक है। उसके 1 घंटे बाद मतलब क्या हुआ, ये कितने बजे चला है 8 बजे ये चला था, आप क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 8 बजे ये चला है। उसके 1 घंटे बाद ये चला इधर की तरफ, ये 8 बजे चला तो ये कितने बजे चला होगा 1 घंटे बाद, मतलब 9 बजे चला होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरा व्यक्ति की स्पीड क्या है, ये किस स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो क्या पूछा उसने, दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए कितने बजे मिलेंगे, एक बात याद रखना, ये 8 बजे चल रहा है, इससे 1 घंटे पहले चल रहा है। 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, यहां तक मान लो 1 घंटे में कितना चलना हो उसे 30 किलोमीटर, तो यहां तक क्या हो गया वो उसने 30 किलोमीटर तो चल लिया, बाकी का यहां से यहां कितना किलोमीटर बचा हमारा, देखिए 30 उसने चल लिया, 100 टोटल था, कितना बचा हमारा 70 किलोमीटर बचा यहां से इस पॉइंट तक, ठीक है। मतलब अब 9 बजे ये इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। यहां से अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर, और इन दोनों को देखिए 1 घंटे में ये 30 किलोमीटर चल रहा है और 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर, मतलब टोटल 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस चल जाएगी 70 किलोमीटर चल जाएगी, और 70 ही तो हमको यहाँ दिया हुआ है। जब 1 घंटे बाद वो देखिए
एक आर में कितना चल जाएंगे वो दोनों, 70 30 ये चलेगा और 40 ये चलेगा, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब वो बोला है, उसने हमसे क्या पूछा है, कितने बजे मिलेंगे। देखिए यहाँ तो देखिए 8 बजे से 9 बजे यहाँ पहुँच गया था, उसके बाद 9 बजे इसने यहाँ चालू किया यहाँ से, और इसने यहाँ से, तो यहाँ से 3 किलोमीटर, यहाँ 30 किलोमीटर ये चला और यहाँ से 40 किलोमीटर ये चला 1 घंटे में। मतलब कितने बज गए थे, 9 बज गए थे। मतलब कितनी बजे वो मिलेंगे, 10 बजे वो क्या होंगे, 10 बजे क्या होंगे, वो दोनों मिल जाएंगे। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, पहला पूछा गया था। दूसरा पूछा गया किस स्थान पर मिलेंगे, किस स्थान पर मिलेंगे। अगर वो पूछता है कि पहले, देखिए इसमें दोनों का पूछा है, देखिए जो हमारा पहला व्यक्ति और दूसरा दोनों का हम निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में आपसे एक ही पूछा जाएगा। ठीक है, पहले व्यक्ति से कितनी दूर मिलेंगे, ये 8 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे दोनों मिलते हैं, मतलब कितने कितने घंटे इसने ट्रेवल किया, 2 घंटे। 2 घंटे में कितना, 30 किलोमीटर और चलेगा, 30 किलोमीटर जे यहाँ तक चलेगा, मतलब इससे 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे जी। ठीक है, पहले व्यक्ति से कितनी दूरी, 60 किलोमीटर पर मिलेंगे, और दूसरा व्यक्ति कितने पर, यहाँ से 9 बजे चलता है, कितने घंटे के लिए, 10 बजे जब मिलते हैं तो 1 घंटा चलेगा जी। 1 घंटे में कितना, 40 किलोमीटर। तो दूसरे व्यक्ति से कितने किलोमीटर ये चलेंगे, 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है मेरे हिसाब से, तो समझ में आ गया होगा। चलिए हमको देखते हैं अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उनको भी लगाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, अब इस टाइप को जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस टाइप के लिए आपको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा झंझट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे कि आपको छोटा सा फॉर्मूला है, स्पीड पहले साधन की, मतलब या बस हो या ट्रक हो या आदमी हो, और दूसरे की स्पीड बटे दूसरे की स्पीड बराबर अंडर रूट में क्या आएगा कि दूसरे का टाइम अपॉन टाइम पहले का, टाइम पहले वाले बस का। जैसे मान लो अगर आपको 2 बसें दी हुई हैं, उसने बोला कि 2 बसें हैं, देखिए पहली बस का स्पीड बटे दूसरी बस का स्पीड, और अंडर रूट में क्या आएगा कि टाइम, दूसरी बस को कितना टाइम लग रहा है वो यहाँ आएगा, और पहली बस को टाइम कितना लग रहा है वो यहाँ आएगा। चलिए मेरे हिसाब से ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर आया नहीं तो आप लिख लीजिए, इसको बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और आप लोग को आसानी से याद भी हो जाएगा। चलिए बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला, आपसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए जैसे कि हम चौथे टाइप का बी टाइप में, देखिए चौथा टाइप था, ठीक है, क्या होता था, विपरीत दिशा में लोग चलते थे, इसमें भी विपरीत दिशा में, लेकिन थोड़ा इसमें ट्रिकी है, थोड़ा उन्होंने लैंग्वेज बदल दी है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला कर लिया है, क्या दिया हुआ है हमको, फॉर्मूला दिया हुआ है, इधर S1 का स्पीड, इधर किसकी, दूसरे साधन की स्पीड, अंडर रूट इधर किसका है, इधर होगा दूसरे का टाइम, और यहाँ पहले का टाइम दे दिया है। चलिए हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको, हम क्या करते हैं इसको, पहले हम क्या करते हैं इसको, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, घंटे और मिनट में दिया है, या तो इसे घंटे में बदल लो या मिनट में बदल लो, बात तो बराबर है ना। चलिए हम जिसमें आप चाहें, चलिए हम मिनट में बदल लेते हैं। कितना दिया, देखिए पहली बस के आपको क्या बोला है कि कितने देर में वो सफ़र कर रही है, 6 घंटे और 40 मिनट, मतलब कितना हुआ, हम मिनट में बदल लेते हैं। टोटल मिनट कितने हो जाएंगे, 6 छंग 36 और 4 जो हो गए 40, मतलब कितने हो गए, 400 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले का क्या दिया हुआ है हमको, दूसरे वाले का क्या दिया हुआ है, 3 घंटे 3 आवर और 45 मिनट दिया हुआ है। इसके हम घंटे निकालेंगे तो 36, वो मिनट में बदलेंगे इसे, या तो इसे पूरे टोटल को आर में बदल लो आप, या मिनट में बदल लो, बात बराबर। मैंने मिनट में बदल लिया, आप आर में इसे चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, 6 6 दूनी 12, 36 18, 18 और 45 कितना होता है, 225, 180 और 45 कितना होगा, 225 मिनट होगा टोटल। अब हम ये चीज़ इसमें पुट कर देते हैं। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, कौन सी, दूसरी बस, तो पहले बस की चाल। देखिए हमको ये चीज़ निकालना है, उसने हमसे बोला है कि S1 लिखाई, देखिए S2 हमको दे दिया, T2 मिल गया और T1 मिल गया। चलिए हम बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, हम निकाल दी। देखिए S1 हमको चाहिए है, ये स्पीड दे दिया है 60 किलोमीटर, ये अंडर रूट लगा दिया हमने, और टाइम देखिए दूसरे का टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 225, और पहले का टाइम दे दिया है 400।
इसे सॉल्व करेंगे 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का, और 400 किसका है 20 का। इसे काट देंगे, कितना निकला आपका 3/4। ठीक है, अब S1 पूछा है उसने, S1 पूछा है तो 3/4 यहाँ ऑलरेडी है, 3 गुणा करके ये 60 ऊपर चला जाएगा। इससे काट दो 15, 15 × 3 = 45। मतलब क्या बोला उसने, देखिए पहली दूसरी बस की क्या दे दी थी उन्हें 60 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है, और ये कितनी से चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर से। चलिए बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, आपसे बन गया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिया होगा। हमको क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन और उसको समझिए। क्या दिया हुआ है, 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना और दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना शुरू किया। मिलने के बाद, देखिए कभी भी आपको इस टाइप का अगर ये फॉर्मूला लगेगा ना तो वो बोलेगा मिलने के बाद उसने क्या किया है, दोनों ट्रेनों का टाइम दे दिया है। एक 9 घंटे में 16 घंटे में 16 घंटे बाद पहुंची, एक 9 घंटे बाद और एक 16 घंटे बाद। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात हमारा फॉर्मूला हमको पता है S1/S2 और ये होता है T2/T1। यहाँ समय रखते हैं, समय आपको दे दिया हुआ है और इसका क्या हुआ है, उनने पूछा है चाल का अनुपात पूछा है। कैसे निकलेगा, देखिए देखिए T2 दूसरा समय आपको क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और पहला समय क्या दिया हुआ है आपको, पहला समय 9, मतलब 4 और 3। मतलब हमको क्या मिल गया कि दोनों जो हमारे क्या थी, जो ट्रेन की बात हो रही ना, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात क्या होगा, 4 और 3 के अनुपात में होगी। हमसे अनुपात ही पूछा है, बहुत ही आसान है। चलिए हम कुछ अगला टाइप ट्राई करते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है, 5वां टाइप में दिया हुआ है औसत चाल पर आधारित प्रश्न। मतलब जो हमको क्वेश्चन औसत चाल निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, इसमें 2 चीजें समझने की जरूरत है। अगर आप किताबी सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए आपको, अगर देखिए 2 चीज, देखिए आपको एवरेज निकालने के दिया होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको 2 चालें दे देंगी, जैसे कि ए से बी तक इतनी स्पीड में गया और बी से सी तक इतनी स्पीड में गया, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें अगर किताब में देखेंगे तो देखिए अगर आपको 2 चीज़ें दी गई हैं तो 2 चीज़ों के लिए फॉर्मूला होता है आपको 2xy और x+y। ठीक है, ये होता है। अगर आपको 3 स्पीडें दी गई, उन्होंने बोला ए से बी इतनी स्पीड में चल रहा है, बी से सी इतना स्पीड से चल रहा है, और सी से डी जाने के लिए, मतलब सी से डी जाने के लिए कितना स्पीड चल रहा है, उसमें वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। 3 स्पीड जब दी होंगी, तो जब 3 स्पीड दी होंगी तब उसका फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, 3xyz और आपका xy + yz + zx। ये आपको 2 फॉर्मूला हैं, इन फॉर्मूले में आप रखेंगे, आपका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जो भी होगा आपको गुणा करके रखना पड़ेगा यहाँ, तो उसमें कैलकुलेशन। चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं। ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले में रख के उसे निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम देखिए इसे करते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से। क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। देखिए कोई व्यक्ति है, यहाँ से ये ए स्थान है और ये बी, एक व्यक्ति ए से इधर बी तरफ कितनी, बी की साइड कितने में जा रहा है, 12 किलोमीटर। किस हिसाब से जा रहा है ये, 12 किलोमीटर पर आवर, और वो बी से ए की तरफ कितने हिसाब से आ रहा है, वो 15 किलोमीटर के हिसाब से, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, देखिए अब हमको मानना है, हमको क्या है, औसत चाल निकालनी है। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है, दूरी नहीं दी है, दूरी दी होती तो हम क्या कर सकते थे, समय निकाल सकते थे। चलिए ठीक है, तो हमको क्या है, एक ऐसी वैल्यू माननी है जो दोनों से कट जाए, वो हमारी दूरी होगी। ऐसे मान ले, देखिए दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना निकलेगा एलसीएम, 60 एलसीएम निकलेगा। चलिए हमने मान लिया, देखिए आपने मान लिया कि देखिए आपको 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे आप, तो कितना आएगा, 60 आया। हमने मान लिया कि हमारी दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। ये हमने क्या किया है, माना है। ठीक है, माना है। चलिए हम इसमें टाइम निकाल लेते हैं, तभी तो औसत देंगे। टाइम निकालेंगे, टाइम कैसे निकलता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखना पड़ेगी, हमको डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखना पड़ेगी। तो क्या होगा, चलिए
हम पहली जो ए से बी तक जा रहा है वो उसे कितना टाइम लगेगा, कितनी दूरी जाना है उसे, टोटल कितनी है 60 किलोमीटर दूरी है ए से बी तक की, और किस स्पीड से जा रहा है 12 की स्पीड से। मतलब इसे कितने घंटे लगे होंगे, 5 घंटे लगे होंगे। कितने घंटे लगे होंगे, 5 घंटे लगे होंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, उसके बाद दिया हुआ उन्होंने दूसरे का टाइम, और टाइम निकालना पड़ेगा। दूसरे देखिए ए से बी तक 60 किलोमीटर हमने मान ला, तो बी से ए तक भी 60 किलोमीटर होगा, तो 60 किलोमीटर ये भी चला कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से। मतलब इसे कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगेंगे इसे वहां तक वो सफर तय करने के लिए। अब हमसे क्या पूछा है, औसत चाल, एवरेज हमसे पूछा है, क्या एवरेज स्पीड पूछा है हमसे। एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, देखिए हमारा होता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज पूछा है ना, तो डिस्टेंस देखिए एवरेज पूछा है, मतलब इधर से भी उधर से, इधर से वो कितने किलोमीटर गया 60 किलोमीटर, और इधर से भी वो 60 किलोमीटर आया है, ये 12 के हिसाब से, ये 15 के हिसाब से, इधर से 60 और इधर से 60, मतलब टोटल कितने किलोमीटर हुए 60 इधर से हो 60 इधर से, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है 120 किलोमीटर हुई है तो कवर। ठीक है, टाइम कितना लगा है, इधर से ए से बी तक जाने में 5 घंटे लगे और बी से ए तक आने में 4 घंटे, टोटल घंटे कितने हो गए 9 घंटे हो गए आपके। 9 से इसे अपन डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, कितना, चलिए इसे डिवाइड कीजिए, 9 एकम 9 निकलेगा। कितना शेष बचेगा यहाँ 3 त्रिका 9 निकलेगा, 1/3 कितना निकला हमारा, कि उसे औसत चाल उसकी क्या निकली, चाल औसत चाल क्या निकली उसकी 13 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर निकली। बात आई समझ में, बहुत ही सिंपल है, इसका एलसीएम लेना है बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे तरीके से दूसरा तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, उसमें पुट करके भी आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, और इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमको 5वें टाइप का क्या दिया हुआ है, मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर। देखिए हमको देखिए ए बी सी डी तीन जगह दी हुई हैं, ए बी सी और डी क्या दे दिया, ए बी सी और डी दे दिया। ए से बी तक किस स्पीड में जा रहा है, वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, और बी से सी कितने 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा, और सी से डी कितना है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा। ये हमको दे दिया। उसने क्या बोल दिया, ए बी बी सी और सी डी क्या है पूरी यात्रा में, देखिए बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, मतलब तीनों का डिस्टेंस क्या है बराबर है। ठीक है, हमको भी एक दूरी मानना है जो हमारी इन 10, 15 और 25 तीनों से कट जाए। क्या करेंगे हम, तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। 300 तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 25, 3 दूनी 6, 25 छक्के 150, कितना आ गया हमारा एलसीएम। हमने मान लिया कि टोटल दूरी मतलब एक से एक से ए से बी और बी से सी एक दूरी कितनी है हमारी, कितनी है 150 किलोमीटर हमने मान लिया। कितना मान लिया हमने, तीनों का एलसीएम मान लिया कि 150 किलोमीटर ए से बी है, 150 किलोमीटर बी से सी और सी से डी कितनी है 150 किलोमीटर। तीनों का हमने मान लिया, तीनों का एलसीएम निकाला है, तो तीनों की दूरी कितनी निकल आई हमारी 150 किलोमीटर निकल आई। चलिए ठीक है, अब इसका निकालते हैं ए से बी तक टाइम। देखिए हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना, कितने किलोमीटर, देखिए हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 150। डिस्टेंस हम ऊपर रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं, स्पीड, तो हमको टाइम मिल जाती है। स्पीड क्या मिल जाती है, स्पीड हमारे पास 10, मतलब इसे इस 150 किलोमीटर जाने में इसे कितना समय लगेगा 15 घंटे लगेंगे। वैसे ही बी से सी तक जाएगा, वो बी से सी तक जाएगा तो कितना, बी से सी तक कितनी डिस्टेंस है आपकी 150, और ये 15 की स्पीड से चलेगा तो इसे कितने घंटे लगेंगे 10 घंटे लगेंगे। चलिए ठीक है, अब आपको क्या है सी से अगर डी जा रहा है तो कितना लग रहा है आपको, टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 150, और कितनी स्पीड से जा रहा है वो 25 के हिसाब से, तो कितने घंटे लगे उसे 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि बताइए एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल। हमसे क्या पूछा है उसने, एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड क्या होती है कि तीनों की डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, तीनों का टाइम। यही तो हमारा क्या होगा, वही होगा क्या
एवरेज होगा। तो तीनों का डिस्टेंस कितना है 1500, 150, 150, 150 कितना हुआ 450। तो डिस्टेंस कवर की और कितने समय में 10, 15 और 6 15 और 10 25 और 6 31। 31 का इसमें भाग लगा दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं एवरेज स्पीड क्या निकलेगी। 31 से भाग लगाओगे आप तो 31 एकम 31 कितना बचेगा, यहाँ आपका 14 बचेगा, 140 हो जाएगा। 140 से आप इसमें भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 124 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 16 बचेगा आपका यहाँ 31। कितनी निकली इसकी आपकी 14 सही 16/31 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या निकलेगी जी, एवरेज स्पीड निकलेगी। बात आई समझ में, बहुत ही आसान है, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा उसे देखिए और उसको समझने का कोशिश कीजिए कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। देखिए हमको क्या है, अब इसमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उन्होंने क्या दे दिया है, हमको दूरी दे दिए हुआ है, जिससे हमको क्या हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। जैसे देखिए पहली कंडीशन दिया हुआ, कितनी कंडीशन दी हुई है 1 2 3 3 कंडीशन दिया हुआ है उन्होंने। कितनी कंडीशन दिया हुआ है, 3 कंडीशन दिया हुआ है। हमको इसमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। देखिए पहली कंडीशन के हिसाब से वो 10 किलोमीटर चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो कितने घंटे लगे उसे 2 घंटे इसे ट्रेवल करने में लगेंगे। और उसे देखिए 12 किलोमीटर वो चल रहा है कितनी स्पीड से 4 की स्पीड से, मतलब उसे कितने घंटे लगे 3 घंटे लगेंगे। और तीसरी स्पीड में क्या बता रहा है वो 15 किलोमीटर चलेगा। वो किस हिसाब से चलेगा 3 किलोमीटर के हिसाब से। तो इसे काटेंगे आप तो क्या निकलेगा 5 15 कितना निकला 5 घंटे, 5 घंटे निकलेगा इससे। ठीक है, ये हमारा टाइम निकल आया, दूरी हमको दे दिया है। तो उसने क्या है पूरी यात्रा की औसत चाल हमसे क्या पूछ लिया है सवाल वालों ने, क्या पूछ रहा है सवाल में हमसे कि बताइए औसत चाल क्या होती है। औसत चाल क्या होती है आपको बता चुका हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डी अपॉन टी होता है स्पीड का, स्पीड का डिस्टेंस ऊपर आएगा और क्या होगा समय नीचे। डिस्टेंस टोटल कितनी है, पहले में 10 किलोमीटर, दूसरे में 12 और तीसरे में 15 किलोमीटर। तो हम अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 10 12 और 15 37 किलोमीटर चला वो। टोटल कितने किलोमीटर चला वो 37 किलोमीटर। और कितने के हिसाब से चला 5 और 3 8 और 2 10, कितने हिसाब से चला वो कितने समय में 10 घंटे में उसने पूरी दूरी तय की है। चलिए इसे काट दो तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 10 का भाग जाएगा तो 3.7 किलोमीटर पर आवर की क्या निकली उसकी एवरेज स्पीड निकली। मेरे हिसाब से आपको तो समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में नहीं आया था आप दोबारा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समझने की आपको अपने थोड़ा दिमाग और खोल के रखना पड़ेगा। दिमाग खोल के रखिए, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। देखिए चलिए हम छठवां देखते हैं। हमारा छठवां टाइप जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, जैसे कि देखिए जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल चले, मतलब अपनी नॉर्मल स्पीड है उससे कम या ज़्यादा के हिसाब से चले, तो आपको क्या दिया होता है, इसमें आपको दिया होता है कि वो इतने मिनट लेट पहुंचता है, इतनी जल्दी पहुंच जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल चले, तो देखिए छठवें टाइप का अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक विद्यार्थी, कंप्यूटर साहब थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लो। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा एक घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। वो क्या बोलता है, क्या बोला है आपसे कि अगर वो अपनी चाल के कितना पहुंचता है 4/5 की स्पीड से चलता है तो कितना 18 मिनट देर से पहुंचता है। देखिए अगर अपनी स्पीड की 4/5 से हिसाब से चले तो वो क्या होता है 18 मिनट क्या होता है 18 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ आपको समझने की बात यह है कि जो आपको ऊपर दिया होता है वो आपकी नॉर्मल स्पीड होती है, जो आपकी स्पीड से चलना है, और ये आपका क्या होता है, वो क्या हुआ स्पीड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ये उसका सूचक होता है। ठीक है, हमको इसके हिसाब से चलना ऊपर के हिसाब से। चलिए देखिए
कितना हुआ है, देखिए सीधा सीधा बहुत ही सिंपल फंडा है। इसमें क्या हुआ, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, यदि वह अपनी नियत के देखिए 4/5 की स्पीड से चले तो कितनी देर में 18 मिनट लेट में पहुंचता है। ये हमारी नॉर्मल स्पीड होती है ऊपर वाली, और ये नीचे वाला क्या होता है, जो भी उसमें कम या बढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या हुआ है, नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। हमारी नियत चाल कितनी है, 4 है, और लेट वाली क्या है, 5। नियत चाल 4 है और एक बराबर कितना है हमारा, एक। देखिए यहां से कितना हुआ, एक कम हुआ ना, तो एक बराबर कितना है हमारा, 18। यहां देखिए एक का अंतर है ना, ठीक है, तो एक का अंतर है हमारा, मतलब एक स्पीड यहां कम चला तो क्या 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 आया, 18 का अंतर आ गया, 18 मिनट का। तो टोटल 1 यूनिट बराबर, देखिए हमारा 1 यूनिट बराबर अगर 18 है तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा, 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 18, 18 चौक 72, 72 मिनट में क्या होगा वो, अगर अपनी नॉर्मल चाल से चलेगा तो कितनी देर में पहुंच जाएगा, 72 मिनट में पहुंच जाएगा। 72 अगर आपसे घंटे में पूछा जाता है तो 1 घंटा 1 आवर एंड 12 मिनट में टोटल डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ठीक है, अगर नॉर्मल स्पीड से चलता है। इसको मान के रखना है, आपको जो भी बटा दिया हुआ है वो आपकी नियत चाल जो आपको ऊपर दिया होता है, नीचे वाला होता है जो कम या बढ़ाया गया है। चलिए हम अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं, छठवें टाइप का दूसरा सवाल, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा उसको समझिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। देखिए दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल चलने पर वह अपनी सामान्य चाल का कितना चल रहा है, वो 5/4 चल रहा है। तो क्या हो रहा है, उसे चलने से 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। इससे क्या अंतर आया, 24 मिनट पहले। कितने का अंतर है इन दोनों में, 1 का अंतर है, मतलब हमारा 1 यूनिट बराबर कितना आया, 1 यूनिट बराबर कितना है हमारा 24 मिनट। 1 यूनिट बराबर कितना आया हमारा, 24 मिनट आया। 1 यूनिट बराबर 24 मिनट आया हमारा 1 यूनिट। ठीक है, मैंने बताया था हमारी ओरिजिनल चाल क्या है, 5, वो और जो कमाया बढ़ाया गया वो उसकी चाल कितनी है, 4। चलिए ठीक है, हमारा ओरिजिनल चाल जब 1 यूनिट बराबर 24 आया तो हमारा कितना दिया हुआ है हमको, ओरिजिनल चाल कितनी है हमारी, 5 यूनिट। 5 यूनिट क्या होगा, 5 गुणे 24 कितना हो गया, 24 पंचे 120 मिनट लगेंगे अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगा। 120 मतलब 2 आवर लगेंगे टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। बहुत ही आसान है, इन चीज़ों को बार बार समझने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम, छठवें टाइप का हमारा तीसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राम 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी कितनी, देखिए उसने बोल दिया अपनी चाल की 5/6 से चलता है तो क्या अंतर आ रहा है उसे, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए कितने का अंतर है इसमें, 1 यूनिट का अंतर है, इधर 5 इधर 6। 1 यूनिट बराबर कितना आया हमारा, 1 यूनिट बराबर आया कितना हमारा, 1 यूनिट बराबर कितना निकल रहा है हमारा, 20 मिनट निकल रहा है। 1 यूनिट बराबर 20। तो हमारी चाल, मैंने कहा था ओरिजिनल चाल कौन हमारी ऊपर वाली होती है, तो कितना आएगा, कितनी यूनिट, देखिए जब 1 यूनिट बराबर 20 तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 100 मिनट। सॉरी, गुणा करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 5 गुणे 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 मिनट। 100 मिनट हो गया जी। हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर लेगा, 100 मिनट में, मतलब कितना, 1 आवर और 40 मिनट। 1 आवर और 40 मिनट। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, उसके घर से दफ्तर की दूरी पूछी गई है, मतलब डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 3 गुणा में टी यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्पीड हमको क्या दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है 12 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, क्वेश्चन में पढ़िए 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है वो। ठीक है, टाइम हमको क्या दे दिया है, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को हम पूरे को घंटे में बदल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, भाग लगा दो। कितने का भाग लगाओगे आप इसमें, 60 का भाग लगा दो 40 में, तो आपका क्या होगा, ये घंटों में बदल जाएगा। कितना आएगा आपका,
1 घंटा 2 सही 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समय आ गया आपका। मतलब अगर इसे और अपन क्लियर कर देंगे, इसे सही बटे को तोड़ दो, 3 कम 3, 3 और 2 5, कितना आया आपका 5/3 आया समय। इसमें टाइम आ गया अपना 5/3, इसको काट दो, 3 चौको 12, 5 चौको 20, मतलब क्या आया आपका, वो कितना चला, कितनी है उसकी घर से दफ्तर की दूरी 20 किलोमीटर। बहुत ही आसान है, मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपना अगला टाइप देखते हैं, 7वां टाइप, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिया होगा। चलिए 7वां टाइप देखिए क्या दिया हुआ है हमको, बहुत ही आसान है, लगे रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, एक बार बस लगे रहिए। चलिए 7वां टाइप आपको क्या दिया हुआ है, 7वें टाइप में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए ये होते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको मैंने एक दिन एक चीज़ बताई थी ना, आपको पहले वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्पीड का आपको दिया हुआ है तो टाइम इसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, अगर आपको स्पीड x और एक की x स्पीड दे दी, एक की y, तो इसका टाइम क्या लगेगा, इसको एक को y टाइम लगेगा, एक को x। ये चीज़ आपको पता है, जैसे आपका वो टाइम एंड वर्क में होता था, एफिशिएंसी टाइम मल्टीपल हो, टाइम का इंटरचेंज हो जाता था, वैसे ही टाइम का स्पीड के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो ये अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं आपके लिए। चलिए जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी की चालों का अनुपात, देखिए इसमें दी गई चाल मतलब स्पीड का अनुपात दे दिया है, किसकी, ए और बी की चालों का अनुपात हमको क्या दे दिया है, 5 और 4 अनुपात दे दिया है हमको। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या, किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है। देखिए स्पीड मैंने कहा था टाइम का, टाइम को क्या होता है, टाइम अगर आप निकाल रहे हो तो टाइम से इंटरचेंज हो जाएगा। इसे स्पीड क्या है 5 और 4, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, वो बोला है बी ए से 2 घंटे अधिक लेता है। देखिए ये इसे मान लो 4 घंटे लग रहे तो इसे 5 घंटे, हमारे हिसाब से कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 घंटा ले रहा है ज़्यादा भी। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से कितना दे रहा है वो 2 घंटे, हमारे 1 यूनिट बराबर इनका कितना है 2 घंटे दे दिया है इन्होंने। अब पूछा है बताइए दोनों एक वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। टाइम हमारे पास 4 और 5 के अनुपात में 1 यूनिट बराबर 2 है, तो देखिए 2 का 1 यूनिट बराबर 2, तो 4 बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 8 टाइम लगेगा, इसे कितना समय लगेगा, इसे 8 घंटे लगेंगे, और 2 का 160 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, कितना लगा, ए को कितना लगा 8 घंटे लगेगा, और बी को कितना समय लगेगा 10 घंटे लगेगा। ये आपका सिंपल साधारण सा आंसर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसे खुद करिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर हम खुद कर दें तो हमारे डाउट क्लियर होते हैं, जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट रह जाता है। 7वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उनका, देखिए इसमें क्या दे दिया है हमको, 2 व्यक्ति हैं, उनको क्या दे दिया है, उनका हमको टाइम दे दिया है, कितना टाइम दे दिया है 5 और 4 उन्होंने टाइम दे दिया है। तो हमारी स्पीड से क्या होता है, इसका इंटरचेंज होता है। इसे 5 और 4 लग रहा है, तो स्पीड क्या होगी इन दोनों की, 4 और 5 होगी स्पीड। ठीक है, यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल, उसने भी देखिए पहला व्यक्ति की 4 है, इसकी कितनी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। 4 बराबर 16, मतलब 4 का भाग लगाएंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, 4 चौको 16, मतलब 4 निकलेगा। 1 यूनिट बराबर 4 निकला, तो इसकी 5 है स्पीड, तो उस 4 का इसमें गुणा कर दो, तो कितना 4 पंचे 20। इसकी कितनी स्पीड निकली हमारे दूसरे व्यक्ति की, 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए हमको क्या है, दूसरे व्यक्ति की चाल हमारी निकल आई है, बहुत ही आसान है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वें टाइप का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए पढ़िए उसे और समझिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8 और 5 की चाल से तय करते हैं। 2 साइकिल सवार है, क्या दिया हुआ है, 8 और 5 की चाल से तय करते हैं। चाल मतलब स्पीड, हमको स्पीड क्या दे दिया हुआ है,
स्पीड हमको दे दिया है 8 और 5, दोनों साइकिल सवार की स्पीड क्या है 8 और 5। टाइम हम जानते हैं, टाइम क्या होता है, टाइम इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, मतलब कितना हो जाएगा 5 और 8 हो जाएगा। चलिए हमको क्या दिया, यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से चले, मतलब देखिए इसमें क्या दिया हुआ हमको कि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से कितना चलता है, ये कितनी स्पीड से तेज चल रहा है, ये 15 किलोमीटर तेज से चल रहा है। ये चीज़ तो हमको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चाल निकाल ली है। चलिए ये चीज़ हमको मानने की ज़रूरत भी नहीं है, उसने क्या दे दिया है हमको, सिर्फ स्पीड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसने क्या दिया, पहला साइकिल सवार दूसरे से कितना 15 किलोमीटर तेज से चलता है। हमारा देखिए हमारे हिसाब से कितना स्पीड से चल रहा है ये एक्स्ट्रा, हमारे हिसाब से 3 का अंतर है, 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल रहा है ये वाला, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या दे दिया 15 किलोमीटर, मतलब अपना 3 उनके कितने के बराबर है, 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या है वो ज़्यादा चल रहा है, हमारा 3 उनके 15 के बराबर है। मतलब 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, 3 का इसमें भागो 5 है 15, कितना निकला 5 किलोमीटर पर आवर निकला। 1 यूनिट बराबर आपको क्या दे दिया है, दोनों का स्पीड दे दिया है कितना, देखिए स्पीड जैसे कि हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8 और 5। अब 1 यूनिट बराबर हमारा 5 निकला, तो दोनों के साथ 8 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो और 5 के साथ भी 5 का मल्टीप्लाई, 8 5 40 किलोमीटर पर आवर निकलेगा इसकी स्पीड, और इसकी 25 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड निकलेगी। दोनों का सॉल्यूशन है। क्या दूसरे साइकिल सवार की चाल पूछिए तो दूसरे साइकिल सवार किस हिसाब से चलेगा 25 के हिसाब से, अगर पहला पूछा जाता तो कितना निकलता 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान है। आज हम अपना वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, 7 टाइप हो चुके हैं हमारे, तो ठीक है बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता आप इसको दोबारा देख सकते हैं, चीज़ें बहुत ही आसान है। जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप उसे ट्राई करेंगे, जितनी बार इस क्वेश्चन को समझेंगे, आपके उतने ज़्यादा डाउट क्लियर होंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझना, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ो, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता क्वेश्चन, तब तक आप पढ़ते रहो। एक बार क्वेश्चन समझना सीख गए बेटा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। हम अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।